मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, परीक्षा के बाद जब गर्मी की छुट्टी मिलती है तो तुरंत घर के सारे लोग मिलकर घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले मन में यह प्रश्न उठता है कि कहाँ जाए। तो तुरंत आप सब लोग क्या करते हैं? प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिस्ट तैयार करते हैं। बच्चों, यह अलग बात है कि भारत में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं और इनमें से कोई भी एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल चुन सकते हैं। अब दूसरे दर्शनीय स्थल के बारे में पूछने से पहले मैं यह जानना चाहूँगी कि क्या आप सब ने अपने शहर मंगलुरु की सैर की है क्या? मंगलुरु के सारे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों को ठीक तरह से देखे हैं क्या? तो बच्चों, बताइए मुझे, हमारे इस खूबसूरत शहर मंगलुरु में देखने लायक स्थान कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए याद करके। तो बच्चों, सबसे पहले कद्री मंजुनाथ टेम्पल, वहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद सेंट एलोशियस चैपल है, कुद्रोली गोकर्ण टेम्पल, खटील श्री दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल, बीच तन्नीरभावी बीच, पणंबूरू बीच, ससीहित्लू बीच, वे भी बहुत सुंदर है ना। मंगला देवी टेम्पल, पिलिकुला निसर्गधाम, सुल्तान बत्तेरी, कद्री पार्क, उल्लाला दरगा, सोमेश्वरा बीच, विजय म्यूजियम, पोड़ली राजराजेश्वरी टेम्पल, पिलिकुला साइंस सेंटर। देखिए कितने पर्यटन स्थल है हमारे मंगलुरु में। बच्चों, पहले अपने शहर मंगलुरु के इन प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को अगर ठीक तरह से नहीं देखा है तो देख लीजिए और दूसरे शहर में रहने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दिखाइए, उन्हें भी इनके बारे में बताइए। अगर मौका मिला तो मंगलुरु की सैर भी करवाइए। बच्चों, आज आपको घर बैठे बैठे ही खूबसूरत ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विभिन्न स्थानों की सैर करने का सुअवसर मिला है। तो बच्चों, दिल्ली घूमने चले क्या? दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं, पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी है। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको इस पाठ के ज़रिए दिल्ली के मशहूर पर्यटन स्थलों को दिखाने या घुमाने ले जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले पाठ पढ़ूंगी तो ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में उसका अनुसरण कीजिए। पहला अनुच्छेद देखिए। भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। बच्चों, भारत हमारा देश है। भारत की राजधानी का नाम क्या है? हाँ, दिल्ली भारत की राजधानी है। न्यू दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। झलक अर्थात झांकी, दृश्य। वो कैसे? हमारे देश की राजधानी दिल्ली न केवल भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है, बल्कि प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संयोजन या मिश्रण है। दिल्ली इतिहास और आधुनिकता का केंद्र है। बच्चों, अगर इतिहास की तरफ नज़र डालेंगे तो पता चलता है कि बड़े बड़े बादशाहों ने दिल्ली पर राज किया है। दीवारों और मीनारों से बना है दिल्ली का इतिहास। यहाँ मुगलों द्वारा बनाई गई इमारतों का ढेर लगा पड़ा है, जिससे हम पुरानी सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। अब नई दिल्ली जो आधुनिक शहर है, यहाँ से हम नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। बच्चों, इसीलिए तो कहा गया है इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ
ದೆಹಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಹಳೆಯ ನಗರಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ನವೀನ ಸಭ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. बच्चों, दिल्ली में बहुत सारे खूबसूरत देखने लायक स्थान हैं, तो मुझे बताइए सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे? हाँ बच्चों, आज हम सबसे पहले लाल किला, रेड फोर्ट, केम्पु कोटे उसे देखने जाएंगे. बच्चों, पाठ्य पुस्तक में दूसरा अनुच्छेद देखिए जो हमें लाल किले के बारे में बताता है. तो तैयार हैं? तो पहले मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए. दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है. इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक हैं. दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं. दीवाने खास संगमरमर से बना है. इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है. बच्चों, दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है. वहाँ चित्र देखिए, कितना खूबसूरत है ना? याद आया? हर साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हाँ, इस शुभ अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ ध्वजारोहण करते हैं. याद आया? और एक बात, इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है. बच्चों, इस किले में कई तरह के महल हैं, पर उनमें दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक हैं. ऐसी क्या विशेषता है इन दो इमारतों में? देखना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? तो चलिए. बच्चों, दीवाने आम और दीवाने खास में क्या अंतर है, जानना चाहेंगे? पहले दीवाने आम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. वहाँ चित्र देखिए. दीवाने आम एक बहुत बड़ा प्रांगण है जिसमें सम्राट आम जनता से बात करके उनकी समस्या को हल करते थे. आम दरबार आम आदमी के राजा से भेंट करने की जगह. ಸಾಮ್ರಾಟನು ದಿವಾನೆ ಆಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. बच्चों, दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं. 60 चित्र में आप खंभों को भी देख सकते हैं, वहाँ चित्र देखिए. और ये खंबे लाल पत्थर से बने हैं. बच्चों, अब दीवाने खास दरबारी इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. वहाँ चित्र देखिए, कितना सुंदर है ना? बच्चों, माना जाता है कि दीवाने खास राजा का व्यक्तिगत सभा कक्ष हुआ करता था. ದೀವಾನೆ ಖಾಸ್ ಅನ್ನು ರಾಜ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು. यहाँ राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ कुछ निजी वार्तालाप किया करते थे. दीवाने खास संगमरमर सफ़ेद मार्बल अमृतशिले संगमरमर से बना है. दीवाने खास अमृतशिಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. इसकी भीतरी दीवारों पर जो नक्काशी अर्थात चित्रकारी शिल्पकारी बनाई गई है वो बहुत बढ़िया अर्थात सुंदर निराला है. ಇದರ ಒಳಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಘಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. बच्चों, उस सुंदर चित्रकारी या शिल्पकारी की एक झलक आप वहाँ चित्र में देख सकते हैं. बच्चों, अब तीसरा अनुच्छेद या पैरा देखिए. पहले उसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए और पाठ्य पुस्तक में उसका अनुसरण कीजिए. लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है. यह बहुत बड़ी मस्जिद है. यह मुग़ल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है.
बच्चों, दूसरी जगह पर जाने से पहले वहीं लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है, उसे देखने चले क्या? चलिए। बच्चों, वहाँ चित्र देखिए, कितना सुंदर है ना? हाँ बच्चों, यह बहुत बड़ी मस्जिद है। यह मस्जिद इतना विशाल और भव्य है कि इसमें एक साथ करीब 25,000 लोग बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। यह मुग़ल बादशाहों की शान शौकत अर्थात वैभव की यादगार है। ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ। बच्चों, जामा मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यह मस्जिद भव्यता की जीती जागती निशानी है। सदियों बाद भी यह अपनी आन बान और शान से मुग़ल बादशाहों की शान शौकत अर्थात वैभव या सुनहरे काल का गुणगान कर रही है, उसकी याद दिला रही है। बच्चों, अब जामा मस्जिद देखने के बाद कहाँ जाएंगे? उसकी जानकारी तो पाठ्य पुस्तक से ही मिलेगी। तो 4th पैरा या चौथा अनुच्छेद देखिए। पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यह 238 फुट ऊंची है। बच्चों, अब हम दिल्ली से थोड़ी दूर पर स्थित कुतुब मीनार देखने जाएंगे। बच्चों, वहाँ चित्र देखिए, कितना सुंदर है ना? हाँ, ईंट से बनी यह इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರವಾಗಿದೆ। यह इतनी ऊंची मीनार है कि ऐसा लगता है जैसे यह मीनार आसमान से बातें कर रही है। ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ। बच्चों, आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। बच्चों, कुतुब मीनार 238 फुट 238 फुट ऊंची है। बच्चों, अभी तक आप सबने पुरानी दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों को देखा है, जिससे आप सबको पुरानी सभ्यताओं की झलक देखने का सुअवसर मिला है। पुरानी दिल्ली जो मुग़ल काल के किलों, भवनों, मकबरों और कई अन्य ऐतिहासिक स्थलों के लिए मशहूर है। बच्चों, इस विशाल नगर में नई सभ्यताओं की झलक कहाँ पा सकते हैं? नई दिल्ली में। यह एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया आधुनिक शहर है। नई दिल्ली वास्तव में पुरानी दिल्ली का ही विस्तारित और आधुनिक रूप माना जा सकता है। तो बच्चों, नई दिल्ली देखने चले क्या? बच्चों, पहले हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए विवरण को पढ़ेंगे, बाद में यहाँ स्थित प्रसिद्ध स्थलों को भी देखेंगे। तो अब 5th पैरा देखिए। नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। संसद भवन बड़ा रमणीय है। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है। लोकसभा, राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं। बच्चों, नई दिल्ली की शोभा कैसी है? नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। अनोखी अर्थात अद्भुत है। ನವದೆಹಲಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ನವೀನತೆಯಿಂದ सौंदर्यದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ। नई दिल्ली में भारत सरकार के सचिवालय, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन आदि महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थित हैं। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस वो भी यहीं पर स्थित है। बच्चों, संसद भवन का चित्र देखिए। हाँ, हमारा संसद भवन बड़ा ही रमणीय है।
ऐसी क्या विशेषता है हमारे संसद भवन की? हाँ, यह गोलाकार सदन संसार में निराला है। निराला अर्थात सुंदर, अद्भुत है। ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸತ್ ಭವನವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं. बच्चों, लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन का चित्र भी आप वहाँ देख सकते हैं. बच्चों, राष्ट्रपति भवन देखने चले क्या? हाँ, चलिए चलते हैं. परंतु जाने से पहले पाठ्य पुस्तक में दिए गए विवरण को पढ़ेंगे तो वहाँ स्थित सारी जगहों की जानकारी होगी, तो आसानी से उन सारी जगहों को हम देख सकते हैं ना. तो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में 6th पैरा देखिए. पहले हम पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिए और उसका अनुसरण कीजिए. राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है. राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं. राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है. इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है. उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है. बच्चों, पहले राष्ट्रपति भवन को देखिए. यह राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है. राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं. बच्चों, राष्ट्रपति का कार्यालय ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वो भी इसी भवन में है. इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय म्यूजियम भी है. वहाँ वस्तु संग्रहालय का चित्र देखिए. इस वस्तु संग्रहालय में कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है. बच्चों, कैसी है दिल्ली की सैर? अद्भुत है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान हैं. बच्चों, आज हम सब ने इस वीडियो में दिखाए गए चित्रों को देखकर अपने मन को समझाया है कि हम सब ने दिल्ली की सैर की है ना? बच्चों, आगे चलकर सचमुच अगर आपको दिल्ली की सैर करने का मौका मिला तो ज़रूर जाइए और ये सारे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों को देखकर आइए. बच्चों, मैं भी दिल्ली देखना चाहती हूँ और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि हम सबको दिल्ली देखने का सुअवसर ज़रूर मिले. बच्चों, पाठ समझने में अगर कोई भी कठिनाई हो तो ज़रूर बताइए. कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए. और आज का गृह कार्य क्या है? हाँ, पढ़ाए गए पाठ को मन लगाकर ध्यान से पढ़िए बिना किसी गलती के. धन्यवाद.